नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और आज बात बिहार में हुई करारी हार के बाद लालू परिवार में मची रार की। आखिर कैसे एक बाहरी की वजह से परिवार के रिश्तों में दरारें आ गई, आखिर और क्या क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का ऐसा प्रदर्शन होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आरजेडी 25 सीटों में सिमट कर रह गई। इस चुनावी लड़ाई में हुई हार की आग में अब लालू परिवार झुलस रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार यानी 15 नवंबर को अपने एक्स हैंडल से या कहें एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और फिर अंदर की लड़ाई इन पोस्ट से बाहर आ गई। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में लिखा, पहला पोस्ट था, उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इतना ही नहीं, एक और पोस्ट किया और उस पोस्ट में वो लिखती हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल भी उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़ाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये पोस्ट था रोहिणी आचार्य का। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया था। उस पोस्ट में क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इसके साथ और भी बहुत कुछ इस पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे शुरू हुई परिवार में ये लड़ाई। दरअसल ये बात सामने आई है कि चुनाव में करारी हार के बाद लालू राबड़ी नाराज थे। तेजस्वी यादव की जो कोर टीम है उसके कामकाज से वो संतुष्ट नहीं थे। चुनाव में करारी हार के बाद 15 नवंबर को तेजस्वी और रोहिणी में बहस हो गई। दोपहर का वक्त था। रोहिणी आचार्य आरजेडी की हार के लिए संजय यादव और उनकी टीम को जिम्मेदार बता रही थी। इस पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई। बात यहीं से आगे बढ़ती चली गई और रोहिणी आचार्य का तेजस्वी पर यह आरोप है कि वे संजय यादव के अलावा किसी की बात को नहीं सुनते हैं। विवाद के दौरान रोहिणी आचार्य ने यह कह दिया कि जब चुनाव में सब कुछ संजय ने किया तो जिम्मेदारी भी उसे लेनी चाहिए। यहाँ बता दें कि संजय यादव के साले सुमित जो हैं वो तेजस्वी के पीए हैं। पीए बनाए जाने पर भी रोहिणी आचार्य भड़की हुई थी। सूत्र बताते हैं कि रोहिणी ने तेजस्वी से बहस के दौरान संजय यादव के सहयोगी रमीज और अदनान की मनमानी की बात भी कही थी। इस पर तेजस्वी यादव को गुस्सा तक आ गया और सूत्र तो ये भी बताते हैं कि तेजस्वी ने हाथ में चप्पल तक उठा लिया था और जिसका जिक्र रोहिणी आचार्य अपने एक्स पोस्ट में भी कर रही हैं। और इतना ही नहीं, ये जाहिर करता है कि मामला कितना आगे बढ़ गया था। इस दौरान मीसा ने बचाव भी किया। इस पूरे घटनाक्रम में बीच बचाव किया तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी को भी इस बहस के बीच में आना पड़ा था। तो लालू परिवार में जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त दूसरी बेटी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद थीं। मामला बिगड़ता देख मीसा भारती ने बीच बचाव किया, सबको समझाने की कोशिश की, बात बढ़ने से रोकना भी चाहा। इस बीच रोहिणी आचार्य घर छोड़कर जाने लगी। शाम हो चुकी थी। हालांकि उनकी मां राबड़ी देवी ने रोकना चाहा लेकिन वे नहीं रुकी। पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने मीडिया को बयान भी दिया।
परिवार के खिलाफ बोला भी। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये तो बात थी रोहिणी आचार्य की, जो रोहिणी आचार्य ने बताया पोस्ट के जरिए कि आखिर क्या क्या हुआ उनके साथ। और जो हार हुई उसके बाद संजय यादव की भूमिका पर भी सवाल उठे, 2 और नाम भी सामने आए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने भी जिक्र किया था, जयचंद जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जिक्र किया था कि कौन परिवार को तोड़ रहा है, किसने परिवार को तोड़ा, किसने भाई को भाई से अलग किया, वो भी उन्होंने जिक्र किया था। यानी लालू परिवार में जो टूट हुई है उसके कई बड़े कारण अब धीरे धीरे इस हार के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। नमस्कार।